सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेशन रीजनिंग का, इसमें हम 30 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन होंगे। सभी लेवल बल्कि लेवल जो होगा इसका मॉडरेट टू हार्ड होगा। तो इसमें जो क्वेश्चंस होंगे हर चैप्टर से मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, चाहे वो कोडिंग रिकॉर्डिंग हो, नंबर सीरीज हो, रीजनिंग के ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन वाला हो, कोई भी रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस थे 30 क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो ये एक प्रैक्टिस सेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेन मुझे ले लेने दो। हाँ जी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि अगर एप्पल का कोड जो है वो है ETTPI, मैंगो का है QERKS और ग्रेप का क्या होगा। दो के कोड बताए हुए हैं, तो कैसे है। एप्पल BCD 3 सम करके E आ रहा है। P QRST मीन्स की MNOP। तीन तीन के बाद हम ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया होगा ऑप्शन जो हमें सॉल्व करना है। ग्रेप, ग्रेप कैसे करेंगे, GHIJ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा K, R का STUV, A का BCDE, P का QRST। तो हमारे पास कोई ऑप्शन मिल रहा है। यस, ऑप्शन A इज द आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर टेबल का जो कोड है TAB वो है 1 2 3 4 5 और ब्लीड का जो है वो क्या है 4 5 1 2 3, तो एल्बर्ट का क्या होगा। कैसे इन्होंने हमें ये इन्होंने कोड कैसे लिया हुआ है, लगाओ दिमाग, कैसे लिया हुआ है इन्होंने टेबल का। इन्होंने ना टेबल को ही उल्टा किया हुआ है। आपने ये चीज नोटिस की, टेबल को ही उल्टा किया हुआ है, राइट। यहाँ पे हमें अगर टी का हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 हमने इसको नंबर ले लिया, तो एल्बर्ट का क्या होगा हमारा, बोलो। ई का कोड हम ये इसमें से निकाल सकते हैं। टेबल का कोड क्या है 5, ठीक है, तो 5 आ जाएगा। एल का कोड 4, बी का कोड 3 और ए का कोड 2, टी का 1। तो ऐसे करके हमारे पास टेबल का क्या आ रहा है, कोड आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब आप देख बोल रही होगी कि ब्लीट में जो है ये इसका कोड जो है 4/1 2 3 है, वो कैसे हुआ। देखो इसमें क्या किया हुआ इन्होंने, इस चीज को आप ना अभी भूल जाओ, इसको अभी लो ही ना। मे बी ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया कि इसको किसी और के साथ दिया होगा, क्योंकि इसके आप इस विदाउट तो ऐसे तो कोड निकाल ही नहीं सकते। क्योंकि अगर नंबर वाला कोड आ रहा है तो यहाँ तो उसका नंबर होता है। जैसे कि टेबल का टी का जो अल्फाबेटिक ऑर्डर है वो कितना होता है 21, तो वो चीज तो है ही नहीं। तो इसलिए जो ये नंबर है ये हमने इन्हीं को यूज करके इसका कोड निकालना है, किसका, एल्बर्ट का। ये जो ब्लीट वाला ये बाय मिस्टेक आ गया, इसको आप कट कर दो, ठीक है। सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ऑप्शन इसका भी आंसर क्या है, ए, वो मे बी बाय मिस्टेक ऐड ऑन हो गया। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें यहाँ पे एक बताया हुआ है कि 6 अगर 36 बन रहा है, 7 49 बन रहा है, 8 64 बन रहा है। आपने एक चीज नोटिस की कि 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 225। ये तो इजी था, पता चल गया आपको। सो अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमें क्या बोला हुआ है कि जो ए है वो है ब्रदर किसका, बी का, और बी जो है वो मदर है किसकी, सी की। सी जो है वो सिस्टर है डी की, और डी जो है वो है फादर किसका, ई का। ओके। अब इन्होंने हमें क्या बोला हुआ है कि जो ए, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए ई का क्या लगा। हमने एक इसका रिलेशन बताना है किसके साथ, ई के साथ। देखो ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, ग्रैंडफादर तो हो नहीं सकते, इसको कट करो, और ब्रदर को भी कैंसिल करो क्योंकि ये सेम जनरेशन में आता। अब अंकल, अंकल क्यों नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि अंकल तब होते जब इस सेकंड मतलब की पापा वाली जनरेशन में ही आते। लेकिन जो अंकल है वो किस जनरेशन में आ रहे हैं, दादू वाली मीन्स की ग्रैंडफादर वाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द आंसर, ग्रेट अंकल।
ओके। सो अवर फिफ्थ क्वेश्चन इज कि एक आदमी की तरफ देखकर सीता ने कहा कि इसकी जो मदर है, मीन्स कि एक पर्सन की तरफ इशारा किया कि जो इसकी मदर है इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, कि वो इकलौती बेटी है। तो सीता की बात हुई क्योंकि सीता भी एक लड़की है, और वो उन्होंने कहा कि वो इकलौती बेटी, वो खुद की बात करी है। तो बताना है कि वो मैन कौन हुआ सीता का, तो वो सीता का क्या हुआ, बेटा, सीता का सन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि किससे रिलेटेड है, डायरेक्शन और सेंस से। सो इन्होंने बोले कि एक आदमी 10 मीटर नॉर्थ जाता है, यहाँ पे खड़े होके वो 10 मीटर नॉर्थ जाएगा, फिर राइट में टर्न होके 5 मीटर हो जाएगा, फिर उसका राइट क्या आ जाएगा, अब फिर से राइट मुड़ा है, अब वो इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो इसका राइट कहाँ होगा, नीचे, नीचे राइट आएगा 10 मीटर में सेम आगे। अब वो लेफ्ट टर्न हुआ है, अब वो इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो इसका जो, एक मिनट, जो इसका जो लेफ्ट होगा वो कौन सा होगा, दिस साइड। वो फिर से 5 मीटर ट्रेवल किया उसने, तो बताना है कि वो अब कहां पे है, तो कहां पे होगा वो, एक मिनट। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 10 मीटर नॉर्थ में गया, यहां से फिर राइट में गया वो 5 मीटर, इसका फिर 10 मीटर हम आए राइट में, फिर हम वो गया लेफ्ट में, क्योंकि जब वो इस पोजीशन में देखेगा तो लेफ्ट में 5 मीटर जाएगा, हाँ ठीक है। तो बताना है कि अब वो कहां पे है, वेयर इज ही, स्टार्टिंग पॉइंट पे है, नो, 5 मीटर ईस्ट में है, नो, आई थिंक क्वेश्चन में ना कोई मिस्टेक हो गई है, क्योंकि आई थिंक ऑप्शन ना गलत हो गए हैं, क्योंकि डायग्राम तो सही है इसके अकॉर्डिंग, कि एक पर्सन जो था वो 10 मीटर नॉर्थ किया, फिर वहां से वो राइट में टर्न हुआ 5 मीटर, देन फिर से वो अपने राइट में हुआ 10 मीटर, देन वो इधर से किया लेफ्ट में, जो कि उसका लेफ्ट आना था ईस्ट वाली साइड। तो ये अब उस वो कहां पे हुआ, तो वो अपने 10 मीटर किस में हुआ, 10 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहां पे हुआ, 10 मीटर ईस्ट में। तो यहाँ पे ऑप्शन में ना ये काट दो, मे बी कोई मिस्टेक होगी, 10 मीटर ईस्ट इसका आंसर है, ठीक है। वो बाय मिस्टेक यहाँ आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है, पर इसका आंसर क्या है, 10 मीटर ईस्ट है। ये क्वेश्चन इसके ऑप्शन अभी रैंक दूंगी गलत है, ठीक है, इसका आंसर 10 मीटर ईस्ट। तो इसका ऑप्शन फिर इसके अकॉर्डिंगली जो क्या होगा, क्या गलत होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि सेम उससे रिलेटेड है। अब इसने बोला कि एक पर्सन जो है वो 20 मीटर साउथ में ट्रेवल किया है, फिर वो कहाँ गया, 15 मीटर ईस्ट में। अब वो ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है इसकी, हमारी इस डायरेक्शन में 15 मीटर ट्रेवल किया उसने। अब वो 20 मीटर नॉर्थ फिर से गया और 10 मीटर वेस्ट गया। तो बताओ कि अब उसका डिस्टेंस स्टार्टिंग से लेकर कहाँ तक है। देखो, ये था इसका 10 मीटर और ये था 15 मीटर। तो अब ये पूरा 15 मीटर का था, 15 मीटर में से हमने 10 मीटर निकाल दिए, तो क्या आंसर आएगा, आंसर 5 मीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, आगे 8th क्वेश्चन, जो कि किससे रिलेटेड है, एक सीरीज दी हुई है, हमने बताना है कि इसका जो पैटर्न है वो कैसे ऑब्जर्व हो। तो इसमें देखो ये ना 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई किया गया 3 से, मल्टीप्लाई 3 से, मल्टीप्लाई 3 से, मल्टीप्लाई 3 से, मल्टीप्लाई 3 से। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 729। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब 9th क्वेश्चन है, सेम सीरीज के टाइप में है। तो इसमें क्या चीज हो रही है, देखो, ये कम, पहले कम बढ़ रहा नंबर, फिर आगे अचानक से बढ़ गया। तो कितने, देखो कैसे, मैं नंबर इधर लिखती हूँ सीरीज, इसमें कितने प्लस हो रहे हैं, 3, इसमें 6, इसमें 12, इसमें 24, मीन्स कि इसका डबल डबल हो रहा है। ये इसका डबल हुआ, इसका डबल, इसका डबल, तो इसका डबल करेंगे तो क्या बनेगा, 48। 47 में प्लस किए 48, 15, 1 कैरी, 4, 9, 95। तो ऑप्शन बी इसका क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आ गया, सेम फिर से पैटर्न दिया हुआ है, देखते हैं कौन सा पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। 10, 22, 46। अब देखो इसमें भी नंबर जो है मतलब कि धीरे धीरे ही बढ़ा, तो देखते हैं प्लस वाले में, +3, +6, +12, +24। इसमें भी सेम वही पैटर्न यूज हो रहा है, क्या कि डबल नंबर हो रहा है। तो 46 में प्लस करेंगे 48, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 94, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, बी।
ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था, बस नंबर चेंज हो गए थे। ठीक है, सो हमारे 11th क्वेश्चन कौन सा इसमें इन्होंने अब अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आया है हमारे पास, जिसमें हमें क्या बोला हुआ है कि ये हमें ना सीरीज दी हुई है AZ BY C X D X, तो इसके हम देखना, देखो ये +1 हो रहा है और ये -1 हो रहा है, ABCD, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा EWXYZ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा V। ठीक है, EV, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हमें दिया हुआ है ACEBDFCEG, देखना कैसे किया हुआ है, इसमें ABCD बन रहा है, CDEF बन रहा है, EFGH बन रहा है, तो D के बाद क्या आएगा F के बाद G, H के बाद I, EGI, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, so move to a 13 question which is related to syllogism, where we are given statements, we have to solve it. So we have given that all roses are flowers, ठीक है, some flowers are red। अब हमने कंक्लूजन निकालने, सम रोजेस आर रेड, तो ये रोजेस है, ये रेड है, हमें बताया हुआ है नहीं बताया हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ऑल रेड आर फ्लावर्स, क्या सभी रेड फ्लावर्स हैं, तो ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नन, ऑप्शन डी नन फॉलो। आगे 14 क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है एनालॉजी से, देखो आई, इसमें आई का किससे कनेक्शन बताया, विजन का, तो विजन मीन्स देखना, तो आई का ये क्या बता रहे हैं फंक्शन, राइट। तो हार्ट का फंक्शन क्या है, हार्ट का फंक्शन क्या है, सर्कुलेट करना ब्लड को टू ऑल ओवर बॉडी, है ना, सर्कुलेट ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सर्कुलेशन। आ गया फायर एशिस, जब आग लगेगी एट द एंड रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट, तो जब एक्सप्लोजन होगा तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, स्मोक नहीं, डस्ट नहीं, साउंड नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डेब्रिस। जब कोई भी चीज एक्सप्लोड होगी तो वो किसमें, डेब्रिस, डेब्रिस मीन्स ढेर के फॉर्म में ऐसे फॉर्म हो जाएगी जब भी कोई चीज एक्सप्लोड होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमने ऑड वन आउट करना है, तो इसमें देखो क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, ट्राइंगल, शेप्स के नाम बताए हुए हैं, ये और ये जो है 3D फिगर्स हैं, और जो ट्राइंगल है वो कौन सी फिगर है 2D, तो इसमें जो आउट वन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी ट्राइंगल। अब इसमें ये हमें 11 का स्क्वायर दिए, ये 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, ये हमारे पास किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसमें आउट वन क्या हो जाएगा 250। ठीक है, आगे अब 18 क्वेश्चन, इसमें हमें पजल टाइप पर रैंक टाइप में, देखो इन्होंने बोला है कि ऊपर से ए जो है 15th है फ्रॉम टॉप, टॉप से ये आया ए जो कि 15th है, और 20 सेम इसका क्या है 20th, नीचे से 20 है और ऊपर से क्या है 15 है, यही है, और जो बी इज 10 रैंक्स बिलो ए, बी जो है वो 10 रैंक नीचे है किससे, ए से। अगर ए जो है 15 है तो बी कहाँ पे आएगा, फिर कितने पे आएगा, इसमें 10 और नीचे जाओगे तो कितना बनेगा 25, तो बी का जो रैंक होगा फ्रॉम टॉप क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो हमें ये चीज, इसका जो फंक्शन कुछ भी नहीं है, बी का जो रैंक है, हमने निकाले टोटल स्टूडेंट जो कि ए से ही निकल जाएंगे। देखो ए का रैंक फ्रॉम रैंक, एक मिनट मुझे रेज करने दो इसको, ये तो समझ लिया ना आपने, अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से उससे यूज होगा। देखो रैंक फ्रॉम टॉप को प्लस करेंगे और रैंक फ्रॉम बॉटम को प्लस करेंगे, ठीक है, और माइनस करेंगे 1। 1 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि बात तो ए की ही हो रही थी और दोनों पोजीशन ए की थी, 15 वाली भी और 20 वाली भी, चाहे वो ऊपर से हो या नीचे दोनों से हो, तो वो चीज क्या है कि हम दोनों को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे 1, क्योंकि सेम ही पोजीशन एक ही पर्सन की बात हो रही थी। तो हम रैंक फ्रॉम टॉप कितना था 15, नीचे से कितना था 20, माइनस किया 1, तो कि 35 में से माइनस करेंगे 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 34, तो इतने स्टूडेंट्स होंगे क्लास में। ठीक है, ऑप्शन ए 34 स्टूडेंट्स। आगे 19th क्वेश्चन जो कि एक पजल है, इसमें बोला हुआ है कि ABCDEF एक रो में बैठे हुए हैं, ठीक है, मीन्स कि ये रो है 1 2 3 4 5 6 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है,
इन्होंने बोला है कि इसमें डी, इसमें इससे हमने कोई हिंट ढूंढना है जिससे हम पहुंच सके। इन्होंने बोला कि ए एंड में, नहीं तो बीच में कहीं भी हो सकता है, हम इसको नहीं यूज करेंगे। बी जो है राइट में, हम इसको भी यूज नहीं कर सकते। सी लेफ्ट है ए के, ये भी नहीं यूज कर सकते। लेकिन हाँ हम इसको यूज कर सकते हैं, तो इसकी ना दो पॉसिबिलिटी बनी, दोनों को यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6% आ रही। इन्होंने क्या बोला, डी जो एक एंड पॉइंट पे है, एक इधर लगा देंगे, एक यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला था, एक अब बी जो है, बी जो था वो राइट है किसके, ए के। बीच में कोई पर्सन भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते। और सी जो है वो है लेफ्ट किसके, ए के। ठीक है, ये दो चीज हमने कर दी, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ये अलग चीज है। ठीक है, अब इन्होंने बोला ई इज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में ई आ गया है। 3 4 5 ऐसे पर्सन हो गए। अब इन्होंने क्या बोला था, ए जो वो एंड पॉइंट में नहीं है, ठीक है। तो ए एंड पॉइंट में कहा नहीं आएगा। या तो हमारे पास देखो ऑप्शन क्या बनेंगे, अगर मैं यहां पे इसको लगाऊं, सी ए, सी ए ई बी, ठीक है। और इन्होंने क्या चीज बोली थी, ई जो है वो बिटवीन है ए एंड बी के। और इन्होंने बोला कि डी एक लास्ट पोजीशन पे है, ए जो है एंड पॉइंट पे नहीं है। इसको आई थिंक ये ना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें इसमें जो चीजें है ना इनकम्प्लीट है। तभी मैंने इसके ऑप्शन देखे कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। ये कैन नॉट डिटरमाइन है क्योंकि इसके आगे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है। ये स्टेटमेंट सफिशिएंसी में आ सकता है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि, देखो मैं रेस करके बताती हूँ आपको। देखो इसमें ना हमें बोला था कि जो बी है वो राइट है किसके, ए के। सी जो है वो लेफ्ट है ए के। डी एक एंड पॉइंट पे, चलो मान लिया कि एक डी यहाँ पे हो सकता है, एक डी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। फिर इसमें इन्होंने ये बोला था कि ए जो है वो बिटवीन है ए एंड बी के। तो एक पर्सन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। तो हम जब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तभी मैंने इसके ऑप्शंस को देखा और जब मैंने देखा कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कैन नॉट डिटरमाइन, मीन्स कि ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे जाते हैं। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी हुई है, हमने इसको सॉल्व करना है। क्या दी हुई है, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। कैसे करेंगे हम इसको, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या इक्वेशन आई। जिनको मैथ्स आता होगा वो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, इजिली सॉल्व कर लेंगे। 6x का स्क्वायर है। अब 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, है ना। अब देखना इनमें से किसको प्लस माइनस करके हमारे पास 5 आता है। तो किसको आता है, किसको आएगा, देखो 3 2 को आ रहा है ना, 3 और 2 को करके प्लस 5 आ रहा है। साइन किसका लगाएंगे, माइनस का ही। तो x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब इसमें से x को कॉमन ले लिया, x माइनस 3, इसमें लेंगे हम माइनस को कॉमन, 2 माइनस 2 को कॉमन, x और माइनस 6। अब हमारे पास फैक्टर्स बने, एक सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, x माइनस 2 और एक बना x माइनस 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एक प्लस का 2 एक 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2/3। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो x के फैक्टर्स होते हैं वो 0 के बराबर होते हैं, तो जब वो इस साइड जाएंगे तो वो प्लस का 2 बन जाएगी। सेम इन द सेम वे x माइनस 3 भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21, ये जो लेटर है स्टेटमेंट और कंक्लूजन से रिलेटेड है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इन्होंने बोला है कि कुछ बुक्स जो हैं वो पेन्स हैं और सभी पेन जो हैं वो क्या है, बैग्स हैं। तो कंक्लूजन में इन्होंने बोला कि सब कुछ बुक्स जो हैं वो बैग्स हैं। तो हाँ है, हमें दिख रहा है ये जो पोर्शन है ये बैग का पोर्शन और बुक का पोर्शन सेम है। और इन्होंने बोला कि सभी बैग क्या पेन है, तो क्या सभी बैग पेन हमें दिख रहे हैं, सभी पेन बैग है पर सभी बैग पेन नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए ओनली 1 फॉलोस। ठीक है, चल गया बता। अब जो क्वेश्चन नंबर है 22, जो कि किससे रिलेटेड है, क्लॉक से रिलेटेड है। इसमें मैंने बताया हुआ कि लेवल कैसा है। तो इसमें बताया हुआ है कि जब क्लॉक में 4 और 5 पे कितने टाइम पे जो 4 और 5 पे जो मिनट हैंड या हॉर हैंड होगा वो कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड मीन्स एक दूसरे के ऊपर आएगा, ज्वाइन करेगा, एक दूसरे के टच में आएगा। तो क्या आएगा, देखो इसकी ना ट्रिक है, फॉर्मूला क्या है, टाइम कैसे निकालेंगे, इज इक्वल्स टू हॉर इंटू 4 डिवाइड बाई 11। ये फॉर्मूला है।
तो हॉर कितने, एक मिनट में कितने, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 इंटू 4/11 डिवाइड करके आएगा 640/11, हमारे पास आंसर आएगा 21.8 कुछ। तो इसके अप्रॉक्स में क्या आ रहा है? ऑप्शन बी 422। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि अगर 1 जैन 2020 को वेडनेसडे है तो 1 जैन 2021 को क्या होगा। देखो, हमें पता है कि जो लीप ईयर है, ऐसे हमें पता है कि अगर एक आज अगर वेडनेसडे है तो अगले साल कौन सा होगा? थर्सडे होगा। लेकिन 1 जैन 2020 जो है वो क्या है? लीप ईयर, इसमें 1 डे एक्स्ट्रा आ गया है ना, तो हम वेडनेसडे में भी एक डे एक्स्ट्रा करेंगे तो क्या बनेगा? थर्सडे। एक दिन एक्स्ट्रा किया लीप ईयर का, और एक डे किसका करेंगे? एक साल का, कि एक साल में कि अगले साल जो दिन होगा वो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि कोडिंग से रिलेटेड है। हमें कोड दिया हुआ है कि कैट का कोड है 24, डॉग का कोड है 26, तो बताना है कि बैट का क्या होगा। देखो कैसे निकल रहा होगा ये नंबर। सी का कोड है 3, ए का कोड है 1, टी का कितना है 20, प्लस करके कितना आएगा? 24। मीन्स कि इनके जो अल्फाबेटिक ऑर्डर नंबर है उस इनको यूज करके किया जा रहा है। बी का कोड 2, 1, 20, 23, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नीचे हमें क्वेश्चन दिया हुआ डायरेक्शन से रिलेटेड। इन्होंने बोला है कि ए जो है वो 5 किलोमीटर ईस्ट मूव करता है, फिर 3 किलोमीटर साउथ जाता है, फिर 5 किलोमीटर वेस्ट जाता है, और फिर 3 किलोमीटर, ये 5, ये 3, ये 5, फिर से 3 किलोमीटर नॉर्थ में गया। तो बताना है कि अब वो कहाँ पे है। तो क्या वो अपनी पोजीशन पे किस टाइम पे हुआ, कहाँ पे हुआ? देखो, तो वो अब अपने पोजीशन से कितनी दूर पे हुआ? यहां से वो गया 5 किलोमीटर ईस्ट पे, ईस्ट पे 5 किलोमीटर ईस्ट पे गया, फिर 3 किलोमीटर साउथ में गया, देन 5 किलोमीटर, एक मिनट, ये हमने गड़बड़ी कर दी ना, आपने बताया भी नहीं। चलो, बाय मिस्टेक हो गया, तो चलो देखो, पेन लेने दो। हाँ, ए 5 किलोमीटर ईस्ट में गया, फिर 3 किलोमीटर साउथ में आया, फिर 5 किलोमीटर वेस्ट में गया जो कि इस साइड आना था, फिर उसके बाद 3 किलोमीटर नॉर्थ किया। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। तो वो कहाँ पे, अब अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे है। तो ये चीज थी, मैंने उस चीज को क्या किया था, जो 5 किलोमीटर वेस्ट वाला था उसको ईस्ट में बना दिया था, जो कि मिस्टेक आप नहीं करना। क्योंकि पेपर में ऐसा होता है कि बच्चों प्रेशर होता है टाइम का भी, क्वेश्चंस का भी, तो आपने तब रिलैक्स होकर क्वेश्चन सॉल्व करने, जो मिस्टेक मैंने की वो आपने नहीं करनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 26। इन्होंने बोला है कि कौन सी डायग्राम जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंट करेगी कि जो डॉक्टर सर्जन ह्यूमंस को करेगी। ठीक है, देखो, ह्यूमंस की बात नहीं हो रही है, क्योंकि डॉक्टर्स, देखो, सर्जन डॉक्टर्स योगी डॉक्टर्स, ठीक है, सर्जन ना डॉक्टर की कैटेगरी में आएंगे, डॉक्टर उसकी कैटेगरी में नहीं आएंगे, और ह्यूमंस किसी में भी नहीं आएंगे, क्योंकि ह्यूमंस अलग चीज है, इनसे रिलेटेड नहीं है, ह्यूमंस का अलग चीज रहेगा। तो ये वैन ड्राइव ये बनी, तो इसमें इन्हें क्या हुआ? सेपरेट नहीं। डॉक्टर इनसाइड ह्यूमन ये भी नहीं है, सर्जन इनसाइड डॉक्टर, तो हाँ ये है ऑप्शन सी। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। हमें ये मिसिंग नंबर भुगतान है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, डबल हो रहा है ये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 112, ऑप्शन नंबर सी। ये तो इसी था। क्वेश्चन नंबर 28 जो कि स्टेटमेंट और ऑब्जेक्शन दिया हुआ है। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हमें ईट हेल्दी फूड, अच्छा हेल्दी फूड खाना चाहिए, तो इसकी ऑब्जेक्शन क्या होगी? हेल्थ जो होती है वो डिपेंड करती है फूड पे, तो हाँ ये तो बनता है। फूड इज चीप, ये तो कोई रीजन नहीं बना इसका। पीपल लाइक फूड, ये भी कोई रीजन, तो नन, तो नन क्यों नहीं? हमारे पास ऑप्शन ए है इसका आंसर, तो ऑप्शन ए बनेगा ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। ये हमें एक पजल दी हुई है, फिर से इन्होंने बोला हुआ है कि एक लाइन में है, खड़ी हुई है। ए जो है वो लेफ्ट है किसके? बी के। बी इज बिटवीन ए एंड ई। ठीक है, 3 ये हो गए। अब इसमें डी बोल रहा है कि वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ए इज लेफ्ट ऑफ बी। सी जो है वो राइट है किसके? डी के। मीन्स कि डी यहाँ पे एंड पे नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है
वो क्या है, इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर जो होता है वो ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ कि कहीं आप ही तो मिस्टेक नहीं करे, पर आपने दिमाग लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो वो सॉल्व नहीं होंगे। उन्होंने तभी ऑप्शन में भी क्या दिया कि नॉट डिटरमाइन दिया कि हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो यही हमारे इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो प्रैक्टिस सेशन का वो वीडियो मतलब की आज क्लास है वो खत्म हो जाएगी। फिर हम कल की नेक्स्ट वीडियो करेंगे, क्लास में करवाऊंगी। तो इन्होंने बोला कि वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, हमें दो इक्वेशन दी हुई है एक्स प्लस वाई, और हमने बताना है कि डाटा सफिशिएंसी क्या है, क्या इन दोनों को यूज करके या एक को किसको यूज करके हमारे पास एक्स की वैल्यू आ सकती है। देखो हमें एक्स प्लस वाई दिया हुआ है 10, और दूसरी इक्वेशन में दिया हुआ है कि एक्स वाई जो है वो 4 के बराबर है। तो हम उसको प्लस का 4 माइनस जाके वहां हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो इसमें हमें दोनों की जरूरत है तभी हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी बोथ सफिशिएंट। तो यही थे हमारे 30 क्वेश्चन की आज क्लास। इसमें हमने प्रैक्टिस की, रीजनिंग की। एग्जाम में से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर टॉपिक से। तो ये थी मेरी क्लास। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और चीज के ऊपर करेंगे। तो ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।